नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ फिर एक नई रीडिंग के साथ, और एक नई रीडिंग होने वाली है कर्क आप लोगों के लिए कि आपका मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है, क्या हुआ था, हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। और फ्यूचर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आपका नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। मुझे इतना सारा आप लोग प्यार दे रहे हो, उसके लिए ढेर सारा प्यार जो आप मुझे दे रहे हो उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, इसलिए आप लोग मुझसे भी इतना प्यार करते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप पे आप जाके मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, और वेटिंग टाइम पीरियड होता है। और कॉल ना करें, मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करा लें। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, सबसे पहले हम आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे, आपका रीसेंट पास्ट, और आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जीज पहले देख लेते हैं। फॉर कैंसर, कैंसर के रीसेंट पास्ट की एनर्जीज हम सबसे पहले देखते हैं, क्या थी आपकी रीसेंट पास्ट की एनर्जीज। ओके, चलिए। कैंसर, कैंसर का मुझे रीसेंट पास्ट कैसा दिखाई दे रहा है। कैंसर, एक्चुअली मेरे पास इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोग की रीडिंग टाइम पे बना पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट करूँ। आई नो आप सब लोग मेरा बहुत इंतज़ार करते हो, इसलिए मैं आप लोग के लिए रात में भी काम करूँगी। डोंट वरी, आप लोगों को आपकी रीडिंग्स मिलती रहेगी। और मैं बनारस जा रही हूँ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। सो जाने से पहले मेरे को ये था कि आप सब लोगों की रीडिंग में बना के जाऊँ। चलिए, माता रानी भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बना के रखे। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से माता रानी का नाम आया, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। चलो, कैंसर, आपके पास्ट की एनर्जीज देख लेते हैं। कैंसर की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। फर्स्ट कार्ड है द टेम्पल पाथ, द गार्डन एंड द गेट। ओके, ऑल टाइड अप, ऑल राइट। ठीक है, कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर फटाफट से बात करेंगे। ठीक है, हम पास्ट में और प्रेजेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम फ्यूचर को डिस्कस करेंगे ज़्यादा अच्छे से। चलिए, आपके पास्ट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कैंसर, कैंसर के पास्ट में और क्या हुआ रिसेंट पास्ट में। कैंसर, कर्क राशि। फर्स्ट कार्ड है रिसेप्टिविटी। मैं बहुत जल्दी अपने टैरो कोर्सेज भी लॉन्च करने वाली हूँ। आई थिंक 15 मई के बाद मेरा टैरो कोर्स लॉन्च होगा। मैं थोड़ा सा वक्त ले रही हूँ लॉन्च करने में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपना कोर्स लॉन्च करना चाहती हूँ, इस तरीके से जिस तरीके से शायद अभी किसी ने पढ़ाया भी नहीं है, जिसमें आपको मैं टैरो की डेप्थ तक लेके जाऊँगी, गहराई तक लेके जाऊँगी। क्योंकि इस कोर्स में अपने सारे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं ऐड करूँगी जो मैंने क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में सबसे ज़्यादा क्लाइंट शायद डील किए होंगे, बहुत सारी रीडिंग्स दी हैं मैंने पर्सनल लेवल पे, तो इसलिए मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मैं वेट कर रही थी कि अच्छे से सब कुछ कंपाइल करके मैं अपना टैरो कोर्स लॉन्च करूं। तो मैं आने वाले कुछ महीनों में मैं ज़रूर लॉन्च करूंगी अपना, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, घर पे बैठ के भी आप लोग अपनी अर्निंग कर सकें। तो मैं डेफिनेटली, ये एक मेरा मिशन है, ये महादेव रंग का मिशन है, सबको अपने जीवन में पॉजिटिविटी लेके आना। टैरो इज़ नॉट ऑल अबाउट कि हम बस प्रिडिक्शन कर रहे हैं। मेरा जो मिशन है टैरो के साथ, ये सिर्फ ये है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ पाऊँ, और मैं उन लोगों को वो आशा, वो होप दे पाऊँ जो वो खो चुके होते हैं। मैं लोगों को समझना चाहती हूँ और इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा एक मिशन रहा है और मिशन है मेरा, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें और आप लोग मेरे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एक संगठन बने हमारा, हमारी खुद की एक टीम बने, जहाँ पे हम लोगों को इस मेंटल सिकनेस से बाहर निकालें, इस देश के लिए कुछ करें। और यही मेरा है, क्योंकि मैं शुरू से यूपीएससी करना चाहती थी, बट मैं नहीं कर पाई, नहीं हो पाया जो डेस्टिनी में लिखा था। क्योंकि मेरी डेस्टिनी में ये था, मेरा एक पॉडकास्ट आएगा जहाँ मैंने अपनी लाइफ जर्नी बताई है, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैंने कितना संघर्ष अपने जीवन में देखा है, कितना पेन देखा है। तो इसीलिए मैं, पता नहीं क्यों मेरे को बताने का मन किया आप लोगों को, तो मैंने बोला ठीक है, बहुत जल्दी टैरो कोर्स लॉन्च होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़।
पॉसिबिलिटीज़, फ्लावरिंग, ठीक है। लेजीनेस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स, फिर आपके पास्ट के बारे में बात करते हैं। कैंसर, कैंसर के रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था? कैंसर का रीसेंट पास्ट, अरे अरे, कैंसर का रीसेंट पास्ट। फर्स्ट कार्ड है द हैंगमैन, स्ट्रेंथ, ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स। चलिए आपके पास्ट की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही है कैंसर, उसके बारे में बात करते हैं। देखो पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा थक गए थे। आप अपनी लाइफ में जो इतने सारे चैलेंजेस आप देख रहे थे, इतने सारे प्रॉब्लम्स जो आपने देखी, आप उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे थे। अब ये टाइड अप की एनर्जी देखो किसी इंसान के लिए, काम के लिए हो सकती है, किसी की किसी रिश्ते में हो सकती है कि आप किसी रिश्ते से बहुत थक गए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। या कोई हाउस वाइफ है तो घर की चीज़ों से, रिश्तेदारी से हो सकता है कि थक गई हो। तो पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी दिख रही है, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपको पहले कुछ टाइम तक किसी चीज़ को लेके या आपको इग्नोरेंस फील हो रही थी कि जैसे आपको कोई इग्नोर कर रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा था। तो और आप थक चुके थे उन चीज़ों से जो भी आपके जीवन में हो रहा था। जैसे सिचुएशन बहुत लटकी हुई थी और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वगैरह कर रहे थे और मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा था। आपके लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं। इवन हो सकता है आप अगर शादीशुदा थे या जो भी अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपने फ़ाइट भी देखी हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और उसकी वजह से आप बहुत थक गए थे, चीज़ों को लेके बहुत थक गए थे, चीज़ें लटक गई थी, उस तरीके से नहीं हो रही थी जिस तरीके से चीज़ों को होना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा अचानक आपके साथ कि आपने सोचा कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, चीज़ें बन नहीं रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थक गई हूँ मैं संभाल के, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी मेहनत क्यों है, इतना स्ट्रगल क्यों है। कुछ लोग तो इवन बीमार भी पड़े होंगे पास्ट में, ऐसा दिख रहा है कि आप बीमार हुए होंगे, बीमार हो गए होंगे, दिमाग में द्वंद्व चल रहा होगा, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कॉम्पिटिटिव सा फील हो रहा होगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। तो आपने सोचा कि छोड़ो ये सारी चीज़ें, हमें कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वार जाना चाहिए, हमें परमात्मा के करीब जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप फिर उसके बाद कहीं ना कहीं परमात्मा के यूनिवर्सल पावर के काफ़ी नज़दीक गए। आप कहीं पे दर्शन करने भी हो सकता है गए हुए हों, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आपको कुछ धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखने लगी कि हाँ हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, वो धीरे धीरे आपने उसको ठीक करने की कोशिश करी और कॉम्प्रोमाइज़ किया कि अगर हम आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट में आपने किसी ना किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे बढ़े हो अपने जीवन में, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ एक संभावनाएं दिख रही थी, ठीक है अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो मे बी ये चीज़ें ग्रो कर जाएं, खिल जाएं, चल जाएं। तो आपने चीज़ों को रिसीव किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया और आगे बढ़े कि चलो ठीक है इस तरीके से करके देख लेते हैं तो शायद सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे बढ़े हो और आपने कोई ना कोई पॉसिबिलिटी देखी है अपनी लाइफ में। उसके साथ साथ मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपने स्ट्रगल देखा होगा, क्योंकि शनि का कार्ड है, कुछ ना कुछ शनि आपका हो सकता है चार्ट में ऐसे पोजीशन पे हो जो आपको थोड़ी सी मेहनत करवा रहा है या थोड़ा सा आपका चीज़ जो है वो डिले कर रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम ला के दे रहा है आपको। लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत बहुत थी, चाहे जो भी सिचुएशन रही हो पास्ट में, बट आपने उसको बहुत अच्छे से डील किया और आप उसमें विन भी हुए। और एक ना अलग पर्सपेक्टिव आपको मिला कि ठीक है ये काम ऐसे नहीं हो रहा तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं घूमने भी गए होंगे या बहुत आलसी फील कर रहे होंगे, या जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं फील हो रही है, मे बी आप बीमार थे, मैंने आपको बोला ही, या आप कुछ आपने पास में प्रार्थना भी करी है किसी चीज़ को लेके कि आप हाथ जोड़ रहे हो भगवान से, कुछ प्रे कर रहे हो, कुछ प्रार्थना कर रहे हो, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। चीज़ें ना आप थोड़ा सा एक यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान गया होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आपका थोड़ा सा गया होगा, आपका स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान बढ़ना, कुछ नॉलेज आपकी बढ़ी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पास्ट में दिखाई दे रही हैं। अब हम आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज़ को देख लेते हैं फॉर कर्क। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ
ठीक है, आप एनर्जीज़ को समझिए, थोड़ी थोड़ी ज़रूर आप लोगों से मैच होगी, रेजोनेट होगी। चलिए, तो लेकिन पास्ट में आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें ठीक भी कर ली, क्योंकि यू आर अ जेम पीपल्स ना, सबसे हाईली इमोशनल पीपल्स हो आप लोग। तो आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, सोचा कि चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, बस ये चीज़ होनी चाहिए, चलनी चाहिए, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो भी चीज़ आपकी, और आपका ना कहीं शनि का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें आप ना बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, ऑकल्ट साइंस की तरफ, ये जो रहस्यमय विद्याएं होती है ना, इसकी तरफ आपका ध्यान ज़रूर जा रहा है। चलिए, प्रेजेंट की एनर्जी आपकी क्या दिखाई दे रही है? ब्रोकन हर्ट, मैन होल्डिंग अ हर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रॉम वार्निंग, प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट में और क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैंसर? कर्क राशि के लिए मुझे प्रेजेंट में और क्या दिखाई दे रहा है? कैंसर, कर्क राशि, प्रेजेंट में आपके लिए और क्या दिख रहा है मुझे? द सोर्स, ऑर्डिनरीनेस, बोर हो रहे हो क्या? इंटीग्रेशन, इनर वॉइस, ओके, द रीबेल। चलिए, आपके प्रेजेंट की और एनर्जीज देख लेते हैं। कर्क, कर्क राशि, आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? कर्क, आपके प्रेजेंट की और चीज़ें देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, एट ऑफ सॉर्ड्स, द टावर यहाँ से भी आया है। अब देखो, यहाँ पे मुझे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि हो सकता है आपके साथ क्या चल रहा हो कि कुछ लोगों का तो यहाँ पे दिख रहा है कि टावर मूवमेंट आया है, दिल टूटा है आपका। ठीक है, अचानक से कुछ हो गया होगा प्रेजेंट में। अब आपको वो सबके जीवन में देखो, कुछ सबके जीवन में अलग अलग हो सकता है। किसी का ये रिश्ते में हो, किसी का शादीशुदा लाइफ में हो, किसी का फ्रेंडशिप में हो सकता है, किसी का ऑफिस में हो सकता है। तो आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है कि आप कहीं से दुखी हो, अचानक से कुछ आपके साथ हो गया होगा और आपने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये कैसे हो गया। अब ये कहाँ हुआ है, थोड़ा सा मैं एक बार देखने की कोशिश करती हूँ कि आपका ये दिल क्यों टूटा हुआ है और ये कहाँ आपका टावर मूवमेंट आया है जो अचानक से हुआ है। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स। किसी किसी का तो ये वर्क प्लेस पे काम में दिखाई दे रहा है, पैसों में दिखाई दे रहा है कि अचानक से मनी आपका जहाँ आपने इन्वेस्ट किया होगा वहाँ पे आपने नुकसान बियर किया होगा। ठीक है, आपने अगर कहीं मनी इन्वेस्ट किया था स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको लॉस हो गया हो। कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट के चक्कर में हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो। एक ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि वहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी, कमिटमेंट के लिए प्रॉब्लम आई होगी, जिम्मेदारी लेने की जब बात आई होगी तो प्रॉब्लम आई होगी रिश्ते में, कि ये चीज़ दिखाई दे रही है। कहीं पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस मैं देख रही हूँ कि आया होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके ऑफिस में या कहीं पे भी कोई एक मैन है जिसका बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। किसी के रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है कि आपको वो मे बी कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हो प्रेजेंटली और आपके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं। देखो यहाँ भी टावर है, तो येस, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है कि अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड नहीं रही होगी कि ये कैसे हो गया। तो एट प्रेजेंट तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं कोई तो इंसान है जो आपको बहुत पसंद करता है, आपको बहुत एडमायर करता है, दूर से ही एडमायर करता है। ठीक है, सीक्रेट एडमायरर है। और कुछ लोगों का तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने अपने पास्ट में अपने पार्टनर को खोया है। ठीक है,
तो उसकी वजह से भी आपका थोड़ा सा दिल दुखा हुआ है या प्रेजेंट में भी ऐसा चल रहा होगा। बट यहाँ पे आप लोग मुझे कुछ ना कुछ एक ऑफिशियल कुछ चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी पेपर पे साइन करना। यहाँ पे बहुत लोग शादी भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी शादी ऑफिशियल हो रही हो। जो लोग इस पोजीशन पे पहुँचे हों, इस पोजीशन पे जो लोग होंगे सीरियस रिलेशनशिप में और सोच रहे होंगे कि हमें शादी की तरफ बढ़ना चाहिए, तो येस प्रेजेंट में आप लोग ये सारी चीज़ें भी सोच रहे होंगे। और कहीं ना कहीं पेपर पे कोई साइन करना, कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना, चीज़ें जैसे कि ऑफिशियल हो रही हैं, कुछ बैलेंस्ड हो रही हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, कहीं पे जस्टिस मिल रहा है, कहीं पे न्याय हो रहा है आपके साथ। और आप कहीं ना कहीं अपने मन की, अंतर मन की अभी करेंटली बहुत ज़्यादा सुन रहे होगे, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई होगी, थोड़े से इमोशनल भी हो रहे होगे और बहुत बैलेंस्ड हो इस टाइम पे। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर हो रहा है आपको ना, बोरिंग सा फील हो रहा है कि मैं क्या करूँ, बड़ा स्टक लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं चले जाऊँ क्या घूमने के लिए, कहीं ट्रैवल करके आऊँ क्या। तो येस, आपका ऐसा बड़ा मन कर रहा होगा कि यार कहीं चला जाता हूँ। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा प्रेजेंट में कि आपकी डेस्टिनी का आपको साथ मिला। जैसे ट्रैवल का कार्ड आ रहा है कि आपका कहीं ट्रैवल जाने का मन कर रहा है क्योंकि आप बहुत बोर हो गए हो, आपका मन कर रहा है कि कहीं घूम आता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और बहुत खुश हो कहीं ना कहीं, कहीं पे आप बहुत, हो सकता है कि ऐसे केयर फ्री हो, इंजॉय कर रहे हो, बहुत खुश हो। ठीक है, एक पॉइंट है कि स्टक थे, फिर उसके बाद इंजॉय भी कर रहे हो साथ के साथ। लाइफ का कोई एक हिस्सा हो सकता है आपका जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा हो, बट ओवरऑल आप बहुत हैप्पी हो। आपको कहीं ना कहीं आपका भाग्य का साथ मिल रहा है, ट्रैवलिंग दिख रही है, मतलब ब्लेसिंग्स हैं आपके यहाँ पे। मे बी गेस्ट हुए, हो सकता है कि आए हुए हों। ठीक है, आपकी मदर के साइड के, लगता है मदर की तरफ से हो सकता है कि कोई आपके घर पे आया हो एज अ गेस्ट आपसे मिलने के लिए। और कुछ लोग तो यहाँ पे अपना घर भी रेनोवेट कराने का सोच रहे होंगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और आपका जो, आप मतलब काफ़ी चर्चा का विषय भी बने हुए हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो। और ट्रैवलिंग का तो मन है ही, जो मैंने आपको बताया ही है। और काफ़ी एनर्जेटिक भी फील कर रहे हो और खूब एनर्जी आपके अंदर फील हो रही है। तो एक एनर्जी थी जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ों को लेके। और काफ़ी इमोशनल भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हो आप लोग, और काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। सोशल मीडिया पे भी कुछ करने का आप हो सकता है कि सोच रहे हो कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। अगर ये नहीं भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रील्स बनाना, उसको अपलोड करना अपने आप को खुश रखने के लिए, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। अब जैसे आपके जीवन में एक ऐसे डाउन पीरियड चल रहा था ना, तो अब आपका ऐसे टाइम ऐसे उठ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ क्या होता है वो आपको महसूस हो रहा होगा। आपके लाइफ में कोई तो ऐसी फीमेल है जिसका ना बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता, आपको लगता है यार ये क्या ही बात करती है, इसको बात करना भी नहीं आता है, तो एक ये एनर्जी भी है। और अब एक ऐसा टाइम पीरियड है कि आपसे कोई फालतू बकवास करेगा तो आप जवाब दे दोगे कि अब तो हो गया भैया, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ना कर सकता, अब जो जैसा मुझे बोलेगा मैं भी वैसा ही करूँगा। तो आप कहीं ना कहीं रीबेल की एनर्जी में भी मुझे साथ के साथ दिखाई दे रहे हो और बहुत ना बोर हो रहे हो, बहुत बोर हो रहा है आपको। आप जाओ घूम के आ जाओ, इतना बोर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ना बहुत बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँ, मैंने तो ये भी कर लिया। हो सकता है कि आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आप उसको जल्दी जल्दी निभा ले रहे हो, जल्दी जल्दी सारा काम कर ले रहे हो, आपको बोरिंग लग रहा है, या आपको आप हो सकता है कि रिसेंटली आपकी शिफ्टिंग हो रही हो या शिफ्ट करके कहीं आए होगे नई जगह पे, तो आपको बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, अरे यार कैसा सा लग रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे एजुकेशन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें ऑफिशियली कुछ पढ़ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें कोर्सेज़ वगैरह भी आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब हम आपके ना ये देख लेते हैं कि फ्यूचर की एनर्जीज़ कैसी होंगी, आपके फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, ये सब देख लेते हैं। कैंसर का मुझे फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है और फिर गाइडेंस देखेंगे। कैंसर के फ्यूचर की एनर्जीज़, कैंसर के रीसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है। कैंसर का रीसेंट फ्यूचर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, women holding a heart, hostilities, oh man holding a heart and woman holding a heart, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल एरियल। कुछ तो कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड आप करोगे आगे चल के। ठीक है, आपका ना कहीं जो दिल में ना मलहम लग रहा है, जो अभी तक दिल आपका दुखा हुआ था ना, वो आगे आने वाले फ्यूचर में
आपके दिल पे मलहम लगने वाला है। आप अभी तक जो बातें अपने मन में बिठा के बैठे हुए थे, उन बातों को आप बाहर निकालोगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका ना हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था, जो आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था, आप उस पर काम करने वाले हो, उस पर काम करना चाहिए कि आपको अपने दिल को थोड़ा उदार बनाना चाहिए, दिल को खोलना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। कोई वुमेन भी है, आप खुद अगर हो तो आपने दिल थाम के रखा है कि मैं किसी एक ही पर्टिकुलर इंसान को अपना दिल दूंगी, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से किसी को चाहने की भावना है और सामने वाले की भी चाहने की भावना है कि एक दूसरे को चाह रहे हो, एक दूसरे को पता है कि मैं आपने अपने आप को इतना प्रोटेक्टिव कर रखा है ना कि अब आप अपना दिल ना सबके लिए नहीं खोल रहे हो। आपने अपना दिल ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है कि जो मेरे लिए परफेक्ट होगा, जो मेरे लिए ठीक होगा, मैं सिर्फ उसको कंसिडर करूँगी, मेरे को टाइम पास चाहिए ही नहीं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है लाइफ में। आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये चैलेंजेस तो आएंगे, बट आप उसको डट के सामना करने वाले हो। थोड़ी सी मुसीबतें परेशानियाँ आएंगी, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आएगा, बट आप उसको बहुत अच्छे से फेस करोगे, जीत भी जाओगे, कर भी लोगे। और मैं बहुत सारी खुशियाँ देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ, चाहे वो पैसे का हो, पढ़ाई का हो, ज्ञान का हो, नॉलेज का हो, परिवार का हो, हर तरीके से जो खुशियाँ कहते हैं उसको हम अबंडेंस में काउंट करते हैं। तो ये आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। मे बी आप किसी ऐसे पार्क में भी घूमने जाओ जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हों, फ्लावर्स देखने का मन करे आपका आगे आने वाले टाइम पीरियड में कि चलो फूल देख के आते हैं, गार्डन में घूम के आते हैं, विजिट करके आते हैं। तो मुझे ये आपके फ्यूचर की एनर्जीज दिखाई दे रही है कैंसर। चलिए और देख लेते हैं कि आपका मुझे फ्यूचर में और क्या दिख रहा है। कैंसर के फ्यूचर के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कैंसर, आपका फ्यूचर, फर्स्ट कार्ड है द लवर्स। यस, आप रिलेशनशिप में तो जा रहे हो, रिकन्सिलेशन हो रहा है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, बहुत सारी इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। आपका अगर आपकी बातचीत नहीं होती तो आपकी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। शादीशुदा हो तो प्यार बढ़ जाएगा आप दोनों के रिश्ते में, और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो सकती है। और आप बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें करने वाले हो जो आपने आज से पहले कभी नहीं करी थी। तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप कुछ नया ट्राई करोगे, ट्रैवल करने जाओगे या कोई ऐसी जगह ट्रैवल करने जाओगे जहाँ आप आज से पहले कभी गए नहीं थे। मतलब कुछ ऐसा होगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपके नियर फ्यूचर में दिख रहा है। और समय के साथ साथ चलोगे। अब आपको पता है कि यार ना ज़्यादा तेज़ चलना है मेरे को अपने जीवन में, ना ज़्यादा धीरे धीरे चलना है, मुझे समय के साथ साथ आगे बढ़ना है। मैं समय के साथ साथ आगे बढ़ूँगा तो मैं भी बहुत इजीली सॉर्टेड लाइफ जी पाऊँगा। और आपको अपने जीवन में ना बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि येस, आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप अपने डायरी में बहुत सारी नई चीज़ें लिखने वाले हो, और बहुत सारे ऐसे नए एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे जो आपने आज से पहले कभी देखा ही नहीं, ना फील किया, ना महसूस किया। अब ये चाहे किसी रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, ठीक है, कि वो प्यार मोहब्बत फील करना, किसी के लिए, किसी के प्रति एक सच्चा प्यार महसूस करना, एक ट्रांसपेरेंट प्यार महसूस करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। नई नई जगह को एक्सप्लोर करना, ऐसी चीज़ें करना जो आपने आज से पहले कभी करी ही ना हो। और आपको अब आप अपने आप को ऐसे संतुष्ट भी कर लोगे, अरे यार ठीक है, समय के साथ साथ चलते हैं, हमें ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके का आपका एक माइंडसेट और एटीट्यूड मेरा देख रही हूँ कि आपका वो बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप समय के साथ साथ चल रहे हो, और आप एडवेंचर कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कि आप अब ऐसा ही चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए कि मुझे बहुत ही सोच समझ के अब आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। अब हम आपके फ्यूचर के लिए थोड़ा सा और देखते हैं कि मुझे आपके फ्यूचर में और क्या दिखाई दे रहा है। कैंसर, आपका नियर फ्यूचर क्या दिख रहा है। कैंसर का मुझे, कर्क राशि का मुझे नियर फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। कैंसर, कर्क राशि का मुझे नियर फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। कैंसर, चलिए फर्स्ट कार्ड है वाओ, एसेलेटेड मोशन। आपके जीवन में जो स्टकनेस थी ना, अभी जो प्रेजेंट में आप अगर किसी भी चीज़ को लेके देखो, आपके लाइफ में ना कोई तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अभी बहुत स्टक फील कर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। कोई चीज़ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत स्टक हो। तो ट्रस्ट मी, आप लोग देखोगे कि आपके जीवन में वही चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में एक
आगे बढ़ रहे हो, एक पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंज फील करोगे, महसूस करोगे कि बदलाव लाइफ में क्या होते हैं। तो ये चेंजेस आप देखोगे अपने आने वाले टाइम पीरियड में। लव बिगिंस का कार्ड है। अगर आप लोग सिंगल हो, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, चाहते हो, तो प्यार आपकी लाइफ में आ ही रहा है। ठीक है, आप लोग सिंगल मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो, रिकन्सिलेशन हो जाएगा, नया प्यार भी दिखाई दे रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। शादीशुदा हो तो जीवन में एक नया एक्साइटमेंट आएगा, एक दूसरे को थोड़ा सा और आप अच्छे से समझना शुरू कर दोगे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है कि किसी के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, एक ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और अनवांटेड रिलेशनशिप से बचने की कोशिश करना। अगर आप शादीशुदा हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना है, ये चीज़ आपको नुकसान देगा। और ये कहीं ना कहीं पे कोई तो ऐसी एक चीज़ होगी जहाँ पे आपको एक हारा हुआ सा महसूस होगा, और कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्रिएट हो सकते हैं आपके ऑफिस में, आपके पार्टनर के साथ। तो मुझे नहीं दिख रहा, रिलेशनशिप वाइज तो आपका ठीक है नियर फ्यूचर, बट कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आपके कन्फ्लिक्ट्स होंगे। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए, क्राउन चक्रा। आपको बहुत सारे ना मैसेजेस आपके ना ड्रीम्स के थ्रू ही मिल जाएंगे। आप जब सोओगे रात में ना तो अचानक से बहुत सारे सपने आने शुरू हो रहे हैं, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव हो रहा है। हो सकता है कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएँ, आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आने लग जाएँ, आप बहुत अच्छा सोच विचार करने लग जाओ। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही कि आपका क्राउन चक्रा जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, और आप उसके थ्रू काफ़ी चीज़ों को सेंस कर पा रहे हो, आप इंट्यूटिवली उसको फील कर पा रहे हो। कोई भी चीज़ होने से पहले आपको महसूस हो रही है कि हाँ ऐसा होने वाला है, वो भावना आपको फील हो जाएगी, उस भावनाओं में आप चले जाओगे। जैसे कभी कोई चीज़ दुख होने आने वाला होगा तो आपको अपने आप अचानक आप दुखी हो जाओगे। तो उन भावनाओं को महसूस करने वाला टाइम पीरियड मुझे आपका दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में। और ट्रुथ, कोई सच्चाई ऐसी है जो आपके सामने आने वाली है, जो मैंने यहाँ पे बोला कि कोई कन्फ्लिक्ट और डिफीट का कार्ड है, कि ये आपको ना किसी के बारे में कोई सच्चाई पता लगेगी, कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा था, या आपको चीट कर रहा था, या इंसान आपके लिए ठीक नहीं था, या क्या रीज़न था। तो कुछ आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में किसी भी फील्ड से रिलेटेड कुछ सच्चाइयाँ आपको पता लगेंगी, जो आपको थोड़ा सा हिला भी देंगी, आपको थका भी देंगी, आपको स्टक भी फील कराएंगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माय लाइफ। तो आगे आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारे ट्रुथ के बारे में, कोई एक सच आपको, एक या दो सच आपको ज़रूर पता लगने वाले हैं। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और साथ के साथ पैशन इग्नाइटेड, आपके रिलेशनशिप वाइज तो आपका बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। चलिए, अब हम आपके लिए डिवाइन टैरो डेक से देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में और क्या दिख रहा है मुझे। फॉर कैंसर, कैंसर का मुझे फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है फॉर कैंसर। कैंसर के फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर, कैंसर का नियर फ्यूचर। आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं। कैंसर का नियर फ्यूचर, फर्स्ट कार्ड है वो, देखो, शादी, रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग हो रही है। आप डेफिनेटली, बहुत लोग तो शादी कर रहे हैं डायरेक्ट, आपको आपका परफेक्ट मैच मिलने वाला है कैंसर। आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में आगे आने वाले नियर फ्यूचर में जाओगे ही जाओगे, और ये रिलेशनशिप आपका शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और किसी को तो यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे भी नेम फेम मिल रहा है, तरक्की हो रही है। कोई अगर एग्ज़ाम आपने दिया है तो वो क्लियर हो सकता है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप कोई पेपर दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो एग्ज़ाम भी आपका क्लियर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशनल लेवल पे कोई नई शुरुआत है। और अगर अभी आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वो आपका आगे की तरफ बढ़ेगा, एक नया जुनून दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बोरिंग टाइप भी आपको लगेगा, और बहुत बार ऐसा होगा कि आपके लाइफ में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दोगे। एक बदलाव आपकी लाइफ में अचानक से आएगा कि आपका करियर चेंज हो रहा है, और आप अपनी फर्स्ट जॉब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपका फर्स्ट जॉब लगते हुए मैं देख रही हूँ। या अगर आप ऑलरेडी जॉब नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो येस, आप फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम पीरियड में। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो। ठीक है, तो यस, आपकी लाइफ में अचानक से होगा कि आपकी जॉब लग जाएगी, और अभी तक आप अगर जॉब नहीं कर रहे थे, आपकी जॉब आप देखोगे। और बहुत ज़्यादा ना इंडिपेंडेंट होना, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे अपने थॉट्स को लेके,
थोड़ी आपकी थॉट्स वैसे वैसे हो जाएंगे। पास्ट से आपका रिकन्सिलेशन है, कोई पास्ट का पर्सन कोई वापस आएगा, तो ये सब बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत सुंदर फील करोगे। आपको ऐसा मन करेगा कि मुझे भी जॉब करना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पे धमाल मचाने वाले हो, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी करने का सोच रहे हो तो ये सही समय है आगे आने वाले टाइम पीरियड में 29 मार्च के बाद, कि आप सोशल मीडिया पे कुछ काम कर सकते हो। वहाँ पे नेम फेम मिलने की संभावनाएं हैं, और साथ के साथ आपको आपके जीवन में कुछ आशाएं मिल रही हैं, कुछ उम्मीदें मिल रही हैं, जिसके थ्रू आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। बैलेंस्ड है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहोगे आगे आने वाले टाइम पीरियड में भी। और कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी है, ठीक है। और सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ आपका दिख रहा है, वहाँ पे बड़ी सक्सेस है आपके लिए, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ काम भी करते हो तो, ठीक है। तो कैंसर, ये तो हुआ आपके लिए आपके आने वाला नियर फ्यूचर। अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है कि आप अपने नियर फ्यूचर को उस तरीके से डील कर पाओ। कैंसर, कैंसर के लिए मुझे गाइडेंस क्या दिखाई दे रहा है? कैंसर, कैंसर के लिए गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस में है फर्स्ट कार्ड, ट्रस्ट। आप भगवान के सारे प्रोसेस में विश्वास बना के रखो। अगर आपको दुख है किसी भी चीज़ का, तो आप अपने अंतर मन की सुनो कि वो आपसे क्या कह रहा है। आपका अंतर मन आपको हमेशा सही बोलेगा, सही गाइड करेगा। ट्रस्ट बना के रखो, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो। और कोई भी सीरियस कंडीशन आती है, कोई भी कंडीशन आती है, तो आप ह्यूमर का यूज़ करो। आप किसी भी सीरियस चीज़ को सीरियस ना हो के मजाक के तरीके से लो, तो आपको बड़ा हल्का फील होगा। यही बिहेवियर आपको आने वाले टाइम पीरियड में रखना है। और ब्लेम गेम से बचना है कि आपको किसी को भी ब्लेम नहीं करना। किसी भी चीज़ के होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको अपने ऊपर लेना है, किसी और को नहीं बोलना है कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर लेनी है, और आपको हमेशा अपनी लाइफ में समय के साथ साथ बदलना चाहिए, जो यहाँ पे भी आ रहा था। और आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी चीज़ ना हमेशा के लिए एक जैसी नहीं होती, या उसी लेवल पे नहीं चलती, उसी स्पीड पे नहीं चलती, उसी मोमेंटम पे नहीं होती। हमें वक्त के साथ साथ इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो हमारी जॉब को लेके ही क्यों ना हो। कि अभी तक आप हाउस वाइफ थे, या अभी तक आप जॉब नहीं कर रहे थे, तो आपको कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन छोड़ के इवॉल्व होना ही पड़ेगा, ठीक है। इवॉल्व होगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है। तो कैंसर, ये है आप लोग का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जीज इस पर कनेक्ट हो जाती हैं, तो जो मैसेजेस आते हैं वो आपसे ज़्यादा रेजोनेट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। हर हर महादेव। बहुत जल्दी